नमस्कार दोस्तों। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले में टीम इंडिया को मिली करारी हार के बाद अब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले सुपर 8 के मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़े बड़े बदलाव करके भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे बदलाव किए हैं जिसे देखने के बाद जिम्बाब्वे के टीम के कप्तान के होश उड़ गए हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जो जो खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए थे उन सभी खिलाड़ियों को बाहर करके उनकी जगह ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है जिसके आने के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो दोस्तों, आखिर क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी। और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार के बाद अब जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया है और भारत और जिम्बाब्वे के बीच यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच यह मुकाबला 26 फरवरी के दिन खेला जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह मुकाबला शाम 7 बजे से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे कि यह मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को लेकर बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग जोड़ी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहले ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए आ रहे थे, परंतु दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार के बाद अब टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा को बाहर कर दिया है और उनकी जगह संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। और दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ अब संजू सैमसन और ईशान किशन ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा पिछले कई मैचों से फ्लॉप साबित हो रहे थे, इसलिए अब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा को बाहर कर दिया है। तो वही नंबर 3 को लेकर बात करें तो नंबर 3 पर एक बार फिर से तिलक वर्मा ही खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तिलक वर्मा भले ही पिछले मैचों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, परंतु दोस्तों तिलक वर्मा एक ऐसे खिलाड़ी है जो नंबर 3 पर आकर कमाल की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो वही नंबर 4 पर कप्तान खुद सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, परंतु भारतीय टीम के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बनाकर भारतीय टीम को मैच जिताए। तो वही नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में बल्लेबाजी से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, परंतु दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई थी। तो वही नंबर 6 पर शिवम दुबे खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवम दुबे भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। तो वही नंबर 7 पर रिंकू सिंह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रिंकू सिंह भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, परंतु दोस्तों रिंकू सिंह एक ऐसे खिलाड़ी है जो लास्ट के ओवरों में आकर लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो वही नंबर 8 पर एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ नंबर 8 पर वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला था, परंतु दोस्तों वाशिंगटन सुंदर भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, इसलिए अब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वाशिंगटन सुंदर को बाहर करके अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तो वही नंबर 9 पर भी एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहले नंबर 9 पर वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया था, परंतु दोस्तों वरुण चक्रवर्ती साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे और अपने 4 ओवर में 49 रन दे दिए थे। उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती को बाहर करके कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तो वही नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों ही खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में काफी कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई थी।
और पावर प्ले में ही 3 विकेट ले लिए थे। तो दोस्तों, यह है जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले दूसरे सुपर 8 के मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि अभिषेक शर्मा को बाहर करना सही है या गलत? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और साथ ही क्रिकेट की जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।